एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देखकर एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा और बोला, मेरी प्यासी बकरी को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं, तो मेरा फैलाया पानी मेरी बकरी को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगे और मुझसे बोले, यह सब पाखंड है जी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही असहिष्णु हूं, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज्यादा सोच समझकर ही बोलते हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की पूरी बात सुन लेता हूं, उसके जवाब में मैं उसे सबूत के साथ देता हूं। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात न हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की कि कैसी मशीन है, काम ही नहीं कर रही। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा। तब मैंने कहा, आपने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है। वे बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चॉक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी। अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए और बोले, जी, एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम किसी विषय अथवा तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते। अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़े ही ना घोषित कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म और संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पर उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि जब दुनिया में तुम्हारे ईसा मूसा आदि का निशान भी नहीं था, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात था कि धरती गोल है और हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें यह भी पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी वस्तु खाने लायक है और कौन सी नहीं। देश की आजादी के बाद 70 वर्षों में इन्हीं बातों को अंधविश्वास और पाखंड सिद्ध करने का काम हुआ है। अब धीरे धीरे सनातन संस्कृति जीवित हो रही है। जय सनातन धर्म।